हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश लेसन नंबर 1.6 अ कोलैज। ठीक है, अ कोलैज। कोलैज का मतलब क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ पिक्चर्स, हम कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ थॉट्स। आपने सुना होगा ना फोटोज़ का कोलैज। तो फोटोज़ का कोलैज का मतलब क्या होता है? उसमें कलेक्शंस रहते हैं ना, बहुत सारी फ़ोटोज़ रहती हैं। यहाँ पर हमको देखना है थॉट्स की कलेक्शन। ठीक है, ये कौन है? ये पर्सन को आप जानते होंगे, ये हैं स्वामी विवेकानंद। बॉर्न, तो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद बॉर्न नरेंद्र दत्ता वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी हु मेड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, वो एक अच्छे इंसान थे, ग्रेट पर्सनैलिटी थे और उन्होंने हमें अवेयर कराया, हमें बताया, वर्ल्ड को बताया इंडियन फिलोसॉफी के बारे में। इंडियन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ अ बेसिक्स आइडियाज़ अबाउट द लाइफ, नॉलेज, ट्रुथ एंड एग्जिस्टेंस। मीन्स हमें ये डीप में समझने में मदद करता है लाइफ को। हमारा जो नॉलेज है ये सब डीप में पढ़ने में हेल्प होती है हमें। एट द पार्लियामेंट ऑफ अ वर्ल्ड रिलीजन्स ही बिगेन हिज स्पीच विथ अ सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। और पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स मीन्स धर्म संसद में उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भाई और बहनों अमेरिका के। एट दिस वर्ड्स ही रिसीव 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन। और इस वर्ड पे ही उन्हें 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पीपल स्टैंड अप एंड क्लैप लाउडली टू शो अ ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, जब लोग खड़े होकर तालियां बजाए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, दैट इज अ स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, इसके बाद ही emphasized the importance of selfness and service to mankind. emphasize मीन्स जोर देना। वो किस पे जोर देते, किसे इंपॉर्टेंस मानते? सेल्फनेस को, मीन्स जो सेल्फिश नहीं है, सेल्फनेस एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सर्विस, मैनकाइंड की सर्विस, लोगों की मदद करना। ही इज़ रिगार्डेड एज अ पैट्रियोटिक संत, और वो पैट्रियोटिक संत है। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त, देशभक्त संत है। ठीक है, तो दैट इज़ ए हॉली और स्पिरिचुअल पर्सन है, वो देशभक्त संत हैं। यहाँ पर इनके थॉट्स हैं स्वामी विवेकानंद जी के। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। वो क्या बोल रहे? अराइज मतलब जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य ना मिल जाए, वहाँ तक ना पहुँच पाओ। टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन द डे मीन्स अपने से एक बार बात करनी चाहिए पूरे दिन में, नहीं तो आप मीटिंग का चांस खो दोगे सबसे एक्सीलेंट पर्सन से। इस वर्ल्ड के एक्सीलेंट पर्सन से बात करने का चांस, मीटिंग का चांस खो दोगे। दैट इज एक्सीलेंट पर्सन कौन है? आप। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। क्या बोले कि एक आइडिया चुनो और उसी को अपनी लाइफ बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्वस, एवरी पार्ट ऑफ योर नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। और आपके दिमाग में, आपके मसल्स में, आपके नर्व्स में वही आइडिया रहना चाहिए, वही आपके जो विचार है, जो लक्ष्य, वही लक्ष्य रहना चाहिए। बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। बस वही आइडिया रहना चाहिए, बाकी सारे आइडिया को साइड में रखना है। दिस इज़ द वे टू सक्सेस, और ये वे है सक्सेस का। मीन्स एक ही लक्ष्य निर्धारित करो और उसे ही पाने के लिए दिन रात मेहनत करो, उसी के बारे में सोचो। नेक्स्ट, फिल द ब्रेन विथ द हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियाज़, प्लेस देम डे एंड नाइट। अपने ब्रेन्स को हाई थॉट्स मीन्स जो अच्छे विचार है, अच्छे आदर्श हैं, आइडल्स मीन्स आदर्श, उससे फिल करो। प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। और उसी के बारे में दिन रात सोचो और उसी से रिलेटेड ही काम करना चाहिए। लास्ट वन, वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी। क्या बोल रहे हैं? आप जो भी सोचोगे आप वैसा बनोगे। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो आप वीक बनोगे। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू विल बी। और अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद को मजबूत समझते हो तो आप मजबूत ही बनोगे। लास्ट वन एक्टिविटी, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, यू मे यूज़ द इंटरनेट। ठीक है, आपको अपने जो ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विथ यूजिंग अ इंटरनेट। यू मे ऑल्सो गैदर फोटोग्राफ, पिक्चर एक्सेट्रा। आप फोटोग्राफ, पिक्चर्स भी लगा सकते हो। प्रिपेयर अ कोलैज यूजिंग द पिक्चर, इंस्पिरेशनल कोट्स एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपको उनके इंस्पिरेशनल कोट्स, फोटोज़ और डिस्क्रिप्शन चाहिए ब्रीफली। होल्ड एन एग्जीबिशन ऑफ योर कोलैज इन द क्लासरूम, और अपने वो एग्जीबिशन लगाना है क्लासरूम में। ठीक है, तो
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है महाराणा प्रताप की फ़ोटोज़। तो उनका हम पहले थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे और उनके थॉट्स देखेंगे, कोट्स देखेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न ऑन द 9th May 1514 इन द कुंभ ग्रह राजस्थान। ही वॉज कुंभाल ग्रह राजस्थान। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़ एंड ग्रेट वॉरियर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न कब हुए थे, 9 May 1540 में राजस्थान में। एक वो अच्छे किंग थे, ग्रेट वॉरियर थे ना। ही इज़ अ फेमस फॉर नेवर एक्सेप्टिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। और ये फेमस क्यों थे कि इन्होंने मुगल अकबर एम्परर के रूल्स को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। ही फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 विद अ ग्रेट ब्रेवरी। और उन्होंने बैटल लड़ा था 1576 में हल्दी घाटी का एक ब्रेवरी से, ठीक है, बिना डरे, बहादुरी से। हिज लॉयल हॉर्स चेतक इज ए सिंबल ऑफ फेथ एंड करेज। इनके पास हॉर्स था जिसका नाम उन्होंने चेतक रखा था। वो फेथ मीन्स विश्वास और करेज हिम्मत का एक सिंबल था। वीरता और स्वाभिमान ही जीवन का सच है। दैट इज द थॉट्स ऑफ महाराणा प्रताप, ठीक है। द सिंबल ऑफ करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कौन है, महाराणा प्रताप जी। चेतक द ब्रेव हॉर्स। वैल्यूज वी लर्न, ब्रेवरी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, नेवर गिव अप, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। ये वैल्यू हमने उनसे सीखे। अ किंग में लॉस हिज किंगडम बट नॉट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। किंग अपना किंगडम खो सकता है बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उसने नाम कमाया, वो कभी नहीं खो सकता ना। लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। थॉट्स, महाराणा प्रताप टीचर्स अस टू बी ब्रेव, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज स्टे ट्रू टू अवर वैल्यूज़। महाराणा प्रताप ने हमें क्या सिखाया कि हमें ब्रेव रहना चाहिए, बहादुर रहना चाहिए अपने, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड स्टे ट्रू टू आवर वैल्यूज़, जो भी है हमें सच ही रहना चाहिए। हिज लाइफ इंस्पायर अस टू लव आवर कंट्री एंड प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम। और इनसे हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी फ्रीडम को। हम अपनी फ्रीडम किसी और को नहीं दे सकते, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते ना। विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ लगाकर, पूरी ताकत लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के बारे में तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी दोनों यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।